नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज है 8 मार्च और हम आपके लिए लेकर के आए हैं देश की बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर बीजेपी एनडीए को एक बड़ा झटका लगा है। आप सभी जानते होंगे 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, जहां पर बताया जा रहा है कि बीजेपी एनडीए की एक और सहयोगी पार्टी ने बीजेपी एनडीए से अपने आप को अलग कर लिया है, जिसके चलते बीजेपी को यहां पर बड़ा झटका लगा है। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, बंगाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद उनके खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल से ही एक बीजेपी नेता पामेला गोस्वामी मामले में नया मोड़ आ गया है। पामेला गोस्वामी मामले में बीजेपी के दूसरे नेता राकेश सिंह को आप सभी जानते होंगे कुछ दिन पहले ही पुलिस ने अरेस्ट किया था, लेकिन इस मामले पर राकेश सिंह के एक और सहयोगी की गिरफ्तारी हुई है, जिसको लेकर के बीजेपी बैकफुट पर चली गई है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले असम से भी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, आजम खान के समर्थन में समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मुसलमानों के खिलाफ रचने वाली साजिश का एक बड़ा खुलासा हुआ है। पूर्व चुनाव आयुक्त ने मुसलमानों को खलनायक बताए जाने पर एक बड़ा बयान दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ममता बनर्जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बीजेपी में शामिल होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने एक बड़ा बयान दे डाला है। तो एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली बड़ी खबर की, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। आप सभी जानते होंगे, जहां एक तरफ 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बीजेपी एनडीए को एक बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी से खुद को अलग कर लिया है। आप सभी जानते होंगे, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, निषाद पार्टी लगातार बीजेपी के साथ गठबंधन में थी और एनडीए में शामिल थी, लेकिन अब उसने यह फैसला किया है कि अब वो यानी बीजेपी से अलग हो जाएगी और आने वाले निकाय चुनाव वो अलग लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो ये बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश से बड़ा झटका है। वहीं 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक दिन पहले ही जहां एक तरफ रैली हुई है, वहीं दूसरी तरफ उनके खिलाफ एक भयंकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रंग अपने चरम पर पहुंचता दिख रहा है, जहां एक तरफ कोलकाता में पीएम नरेंद्र मोदी टीएमसी पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं, वहीं सीएम ममता बनर्जी राजधानी से दूर सिलीगुड़ी में महिलाओं के साथ एक बड़ा मार्च का नेतृत्व किया। अब बताया जा रहा है कि इस मार्च में लाखों की तादाद में महिलाएं शामिल हुई हैं, जिन्होंने देश की मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। तो यह एक बड़ा मामला बताया जा रहा है कि जिस तरह से गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, इसको लेकर के ये मोदी सरकार और पीएम मोदी के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू किया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। बीजेपी की नेता पामेला गोस्वामी मामले में एक और नया मोड़ आ गया है। दरअसल पामेला गोस्वामी जो कि बीजेपी के नेता और उनको कुछ दिन पहले ही ड्रग्स मामले में अरेस्ट किया गया है, लेकिन उसके बाद भाजपा नेता राकेश सिंह की भी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि राकेश सिंह के एक सहयोगी को भी इस मामले पर अरेस्ट किया गया है, जो कि बीजेपी के नेता का सहयोगी बताया जा रहा है। और इस मामले पर पश्चिम बंगाल के अंदर लगातार बीजेपी बैकफुट पर जाती जा रही। अब देखना यह होगा इससे चुनाव पर क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यह बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर बीजेपी नेता राकेश सिंह के एक दोस्त को अरेस्ट कर लिया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले असम में जो है कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को असम में जो झटका लगा है, वो अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। बताया जा रहा है कि सुष्मिता देव
असम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन की सीटों की साझेदारी से नाखुश हैं। खबरों के मुताबिक सुष्मिता देव आगामी प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा सहयोगी AIUDF के लिए बराक घाटी में 15 सीटें छोड़ने की वजह से वो नाखुश चल रही थी, जिसके चलते उन्होंने यह फैसला किया है कि वो कांग्रेस पार्टी से अब इस्तीफा दे रही हैं। और बताया जा रहा था जिस तरह से वो नाखुश चल रही थी, इसके चलते कई पार्टी के नेताओं ने उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी है। फिलहाल बताया जा रहा है कि वो अपनी नाखुशी व्यक्त करने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। अब देखना ये होता है कि दिल्ली का जो आला कमान है वो उनको मना पाता है या नहीं मना पाता, लेकिन ये असम में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश से आ रही है। आजम खान को लेकर के समाजवादी पार्टी ने अपने नेता और रामपुर से सांसद आजम खान और उनके परिवार वालों के समर्थन में एक बड़ा साइकिल मार्च निकालने का ऐलान कर दिया है। 9 दिनों का यह साइकिल मार्च इसी हफ्ते यूपी के रामपुर से शुरू होकर के लखनऊ में जाकर खत्म होगा। पार्टी की ओर से शनिवार को जारी बयान में कहा गया है कि यह साइकिल यात्रा 12 मार्च से शुरू होगी और 21 मार्च को लखनऊ में एक रैली के साथ संपन्न होगी। तो यह कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और सांसद जो है आजम खान के समर्थन में बड़ी रैली निकलने जा रही है। आपको बता दूं, कुछ महीने पहले ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस तरह से और वहां की पुलिस ने आजम खान के ऊपर कार्रवाई की है, उसको लेकर के तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार वो उनके समर्थन में कुछ क्यों नहीं कर रही है। लेकिन आखिरकार अब जो है समाजवादी पार्टी ने यह बड़ा ऐलान किया कि अब उनके समर्थन में यह बड़ा मार्च निकालने जा रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। मुस्लिमों को खलनायक दिखाए जाने पर और जिस तरह से लगातार मुस्लिमों के खिलाफ साजिश रची जा रही है, इस पर एक बड़ा खुलासा पूर्व चुनाव आयुक्त ने कर दिया है। देश के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त SY कुरैशी ने कहा है कि मुसलमानों को खलनायक के तौर पर दिखाने के लिए हिंदुत्व समूहों द्वारा पैदा किए गए मिथकों को तोड़ने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम परिवार नियोजन की अवधारणा का विरोध नहीं करता और मुस्लिम भारत में सबसे कम बहुविवाह करने वाला समुदाय है। कुरैशी ने अपनी नई किताब द पॉल्यूशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया में तर्क दिया है कि मुसलमानों ने जनसंख्या के मामले में हिंदुओं से आगे निकलने के लिए कोई संगठित षड्यंत्र नहीं रचा है और उनकी संख्या देश में हिंदुओं की संख्या को कभी चुनौती नहीं दे सकती। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे संगठन हैं जो लगातार मुसलमानों को इस मामले पर टारगेट करते हैं और उनको जनसंख्या बढ़ाने का यानी कि बड़ी साजिश में आरोपी मानते हैं। और इस पर उन्होंने कहा है कि यह पूरी तरह से गलत है और जिस तरह से हिंदूवादी संगठन इस तरह का काम कर रहे हैं, इससे अब जो है मुकाबला करने का वक्त आ गया है। तो यह एक बड़ा मामला सामने आया। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि पश्चिम बंगाल से ही आ रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खुली चुनौती दे दी है। ममता बनर्जी का कहना है कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी बात को लेकर के अगर हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना है तो सीधी बहस के लिए देश के प्रधानमंत्री को हम चुनौती देते हैं, आकर के वो हमसे बहस कर लें। बताया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अभी एक रैली की थी जिसमें उन्होंने टीएमसी और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर बड़े बयान देते हुए उनके ऊपर बड़े आरोप लगाए थे, जिसके बाद जो है टीएमसी और ममता बनर्जी का बयान आया है। उन्होंने पीएम मोदी को खुली बहस की चुनौती दे दी है। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने एक बड़ा बयान दे डाला है। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड रैली में के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि मैं असली का कोबरा हूं, डसूंगा तो तुम फोटो बन जाओगे। मिथुन के आक्रामक तेवर देखते हुए लगातार बीजेपी काफी गदगद है, लेकिन आप सभी जानते होंगे मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में जाने के बाद असली या नकली कैसा कोबरा बनते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।